जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। मेडिकल आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहना चाहिए जितना कि आपका जो रिटन एग्जाम और फिजिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, और अभी आपकी बम्पर भर्तियां जो चल रही है वो आपकी यूपी पुलिस और एसएसजीडी सीपीओ कैंडिडेट्स का मेडिकल होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मेडिकल के संबंधित कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और जो कैंडिडेट्स के पॉइंट है वो हम वीडियो के माध्यम से उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है वो मेडिकली फिट हो जाते हैं और कौन कौन से पॉइंट है जिनमें मेडिकल में आपको आउट किया जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, एक्सरसाइज क्या है, किस प्रकार से आप मेडिकली फिट हो सकते हो। आपका सभी सवालों के जवाब मैं लेकर आया हूं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आप जानकारी के अभाव में मेडिकल से अनफिट ना हो पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, कैंडिडेट है जिनके माइल्ड फ्लैट फिट बना हुआ है। माइल्ड फ्लैट फिट क्या होता है कि अगर फुटप्रिंट लेते हो तो यहाँ पर आपका आर्च है वो इस तरीके से बनना चाहिए आपका फुट का। और इस प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अपना फुटप्रिंट लेकर है उसका पिक मेरे को व्हाट्सएप कर देना, वहां पर आपको क्लियर बता दिया जाएगा कि आपके फ्लैट फुट है या नहीं है। फ्लैट फिट का कंप्लीट एक्सरसाइज हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। और अब बात कर लेते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है कि जो ये आपके मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के अंदर ये आपका हो सकता है। आपके हाथों के जो हथेलियां होती है उस पर और पैरों के तलुओं पर है वो पसीना ज्यादा आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो वर्दी पहनते हो उसमें ये बाधा डालता है, तो आपको इसमें पॉइंट बनता है। और केवल हाइपरहाइड्रोसिस की वजह से भी आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। इसका ट्रीटमेंट है वो क्या है कि आयुर्वेदा में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका। वो आयुर्वेदा में आप घरेलू नुस्खा अपनाकर और इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। और अगर आपके ये पॉइंट बना हुआ है तो ये आपको क्या है कि नॉर्मल लाइफ के अंदर भी ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको आप ठीक कर सकते हो। आयुर्वेदा में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बोटॉक्सी का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। और अब बात कर लेते हैं कि आपका जो सबसे नॉर्मल सा पॉइंट होता है परंतु कैंडिडेट जानकारी के अभाव में इस प्रकार की गलती कर लेते हैं। ये देख सकते हो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट लिया हुआ है बच्चे ने। और वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट अगर आपने इस प्रकार से लिया है तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। वेरिकोज वेन एक ऐसा आपका मेडिकली पॉइंट है जिसका अगर आप ट्रीटमेंट भी ले लेते हो तो भी आपको क्या है कि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार उसका ट्रीटमेंट किसी भी प्रकार से मान्य नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके वेरिकोज वेन बना हुआ है तो उसका सटीक आपको जो इसका ट्रीटमेंट है वो लेना है। स्क्लेरोथेरेपी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर। और उसके अंदर क्या है कि आपका जो वेन्स होता है उसमें इंजेक्शन लगाकर और उसको उत्तक में बदल दिया जाता है। और अंदर ही अंदर वो उत्तक में बदलने की वजह से जो बंक बना हुआ है वो पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाता है। और इस प्रकार का आपको ये ट्रीटमेंट नहीं लेना है। इसके साथ मेडिकल में जाओगे तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनके हेलोक्स वुल्गस का माइल्ड पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके यूपी पुलिस में आपका ये फिट हो जाएगा। और अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो स्प्लिन और एक्सरसाइज का वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये बहुत ही नॉर्मल सा है, ये फिट हो जाता है। और ये कैंडिडेट है जो उनके क्या है कि डेंटल प्रॉब्लम इनके बना हुआ था और काफी डाउट थे, काफी ये परेशान थे। तो बता दें दोस्तों, अगर आपको मेडिकल में फिट होना है तो 14 डेंटल पॉइंट आपके पास होना चाहिए, यानी कि 14 अगर डेंटल पॉइंट आपके बन रहे हैं तो आप उस स्थिति में फिट हो जाते हो। यहाँ पर देखिए तो इन कैंडिडेट्स का एक दांत है वो मिसिंग हो रखा है। आपका कैंची का फलक बनना चाहिए, यानी कि अगर दोनों जोड़े में से अगर एक दांत मिसिंग है तो उस स्थिति में दोनों दांतों का आपका पॉइंट है वो कट कर दिया जाता है। तो आपका निचले जबड़े के अनुसार चले तो इनका एक यहाँ पर आप दांत है वो मिसिंग है, तो इनका 2 नंबर यहाँ पर कट हो जाएंगे, ये मेडिकल में फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो मेडिकल फिट होने के लिए आपको 14 डेंटल पॉइंट की आवश्यकता होती है। ये देख सकते हो वेब डिटो कैंडिडेट्स के बना हुआ है। वेब डिटो क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो फिंगर है वो आपस में जुड़ा हुआ है। अगर इस प्रकार का फिंगर जुड़ा हुआ है तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है, क्योंकि ये आप कॉम्पैक्ट शूज पहनते हो उसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है।
इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको ये मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। इसका आप ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप कट लगाकर है अपना जो फिंगर को है रिमूव करके, एक साइड फिंगर को रिमूव करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। इसके अनुसार आप मेडिकल से अनफिट होने वाला पॉइंट है तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेकर मेडिकल में जाना है। अब बात कर लेते हैं ये कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर है, देख सकते हो इनका जो लिटिल फिंगर है वो डिफॉर्मेटिव बना हुआ है, इसका एक्सरा भी लिया हुआ है कैंडिडेट्स ने। तो यहाँ पर इसका ये बाय बर्थ बना हुआ है कैंडिडेट्स का। तो इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो है स्प्लिंट। स्प्लिंट आप ज्यादा यूज करोगे तो ये काबू में आ सकता है और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। यहाँ पर आपको मेडिकल में प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि आपका एक्सरे के अंदर है, आपका बोन है वो यहाँ पर घुमा हुआ है। तो इसको आप ट्रीटमेंट लेकर जा सकते हो और आपका जो ये पॉइंट है ये आपका यूपी पुलिस में फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीपीओ ऐसे ही जीडी कैंडिडेट्स है उनमें आपको अगर ये पॉइंट सामने आ जाता है मेडिकल ऑफिसर के सामने तो उस स्थिति में आपको ये पॉइंट बनाकर और आपको आउट भी किया जा सकता है। ये कैंडिडेट है जो यहाँ पर देख सकते हो चोट लगा हुआ था इनके, तो यहाँ पर मैं हमको पिक के अनुसार ये बंक नजर आ रहा है। अगर इनका बंक यानी कि स्किन अगर ऊपर उठा हुआ नहीं है तो ये मेडिकल में फिट हो जाएंगे क्योंकि आपका जो केलोइड होता है उसका प्रॉपर पिक के अनुसार पता नहीं लग पाता है कि कितना आपका केलोइड बना हुआ है। आपका हाफ इंची तक केलोइड है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट हो जाता है। आप इसका केलोइड बना हुआ है तो इसमें इंजेक्शन और आप इसका लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हो। और अब बात कर लेते हैं ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार का फिंगर बना हुआ है तो ये आपका मेडिकल में फिट हो जाएगा। सीपीओ कैंडिडेट है, इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। ये सीपीओ कैंडिडेट है, काफी बच्चे ये परेशान हो रखे थे इस प्रकार के पॉइंटों में, तो ये इस प्रकार के पॉइंट है वो आपके फिट हो जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये विटिलिगो, ये ऐसे ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनके विटिलिगो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा विटिलिगो बना हुआ है। तो इस स्थिति में ये कंफर्म है कि ये मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। ये किसी भी भर्ती में आप जाओगे तो यूपी पुलिस में भी अगर आप इस तरीके से जाओगे तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। इसका ट्रीटमेंट है वो आपका लंबा चलता है। स्किन स्पेशलिस्ट या फिर आयुर्वेदा में आप इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो आप लेकर और इसको ठीक कर सकते हो, परंतु वो ट्रीटमेंट है वो आपका लंबा समय अवधि तक चलने वाला है। दूसरा है कि छोटा पैचेज होता है तो वो क्या है कि आपका स्किन है उससे मिलता जुलता यहाँ पर पेंट कर दिया जाता है वो हिडन करके, और काफी बच्चे हैं वो फिट भी हुए हैं इस प्रकार के पॉइंटों में है। तो आपको क्या है कि छोटे पैचेज है उस स्थिति में आप पेंट भी करवाकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर है लिपोमा बना हुआ है, लिपोमा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपका 1 से 2 लिपोमा होता है उस स्थिति में आप फिट हो जाते हो। मल्टीपल लिपोमा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके बॉडी पर अगर 8 से 10 लिपोमा है उस स्थिति में आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपको क्या है कि नजर आ रहा है यहाँ पर नेवस का पॉइंट बना हुआ है, यानी कि बचपन से ही है इनके ब्लैक स्पॉट यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर नेवस का यहाँ पर आपके पॉइंट बना हुआ है तो उस स्थिति में आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। अगर नेवस नहीं है उस स्थिति में बर्थ मार्क है तो उस स्थिति में आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं आपके डीएनएस के बाद करते हैं कि डीएनएस क्या होता है। कि यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट्स का है इस यहाँ पर इनका डीएनएस का पॉइंट बना हुआ है, तो इस प्रकार का डीएनएस का पॉइंट बना हुआ है तो आपको इसका ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है इसका सर्जरी। सर्जरी की बात करें तो 1 मंथ पुराना सर्जरी फिट हो जाता है। ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से थंब में प्रॉब्लम है, ये लेफ्ट थंब है ये, और अगर इनके बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है यानी कि बोन कटा हुआ नहीं है तो उस स्थिति में ये फिट हो जाएंगे। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ये आपका लेफ्ट हैंड का है। राइट हैंड में इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपका सैल्यूटिंग हैंड होता है वो। और अब बात कर लेते हैं कि ये आपके जो मेडिकल संबंधी जो डाउट थे वो हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको भी कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना है तो ये मेरे नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप बुकिंग ले सकते हो। बहुत ही रीजनेबल फीस के अंदर यहाँ पर आपका प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप किया करते हैं हमारे सेंटर पर। जो जनरल फिजिशियन ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, और अगर आपके कोई पॉइंट बन जाता है तो उसका एक्सरसाइज भी उसी फीस के अंदर बताया जाता है। एक्स्ट्रा फीस किसी प्रकार का नहीं लगता है। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा शानदार रहा होगा। कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। यहाँ पर आपका कंप्लीट डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।